नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कन्या लग्न की और मई महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर के साथ। गुरु जो है वो 14 मई को मिथुन राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य 15 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य 18 मई को कुंभ राशि में और केतु जो है वो 18 मई को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र मीन राशि में रहेंगे पूरे ही महीने के लिए और मंगल जो है वो कर्क राशि में रहेंगे पूरे महीने के लिए। बुध जो है वो 7 से 23 तारीख तक मेष राशि में रहेंगे और 23 तारीख के बाद वृषभ राशि के अंदर प्रवेश होगा। बहुत सारे ट्रांजिट हैं इस महीने और इन परिवर्तन में आपके जीवन के ऊपर किस तरह का बदलाव होगा ये हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। कन्या लग्न और लग्न का स्वामी बनता है बुध और बुध जो है वो इनिशियल 7 दिन के लिए आपके 7th हाउस में, फिर अष्टम भाव में और बाद में वो आपके नवम भाव में 23 के बाद आएगा। तो लग्न लॉर्ड की पोजीशनिंग तो इस प्रकार से रहेगी। केतु जो है वो 18 तारीख को लग्न में से हटके आपके 12th हाउस में चले जाएंगे। तो यहाँ से लग्न का एक बहुत बड़ा चेंज दिख रहा है, यानी कि लग्न के अंदर केतु का हटना एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट बन जाता है। देखिए, ये एक ऐसी पोजीशन है कि लग्न लॉर्ड अभी भी ऐसी अवस्था में है कि क्या डिसीजन लिया जाए, किस इस परिस्थिति में क्या किया जाए। तो एक कंफ्यूजन रहेगा। इस महीने स्पेशली मैं कहूंगी कि शुरू के समय में 7 दिन के लिए तो बुध नीचस्थ रहेंगे, मगर फिर भी पोजीशनिंग उसकी 7th हाउस में है। उसके बाद अष्टम भाव में है, तो अष्टम भाव में जो पोजीशन होती है लग्न लॉर्ड की, ये कहीं ना कहीं आपको अपने स्वास्थ्य संबंधित परिस्थितियों को उतार चढ़ाव देती है, आपके अंदर एक कंफ्यूजन क्रिएट करती है, डिसीजन मेकिंग में काफी परेशानी यहाँ देखी गई है। अब एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि इस महीने जो ट्रांजिट है तो आपको ये महसूस होगा कि आपके जीवन में अब कुछ पॉजिटिव चेंज आने वाला है और इनिशियल पार्ट पर आप इस चीज को महसूस भी कर पाएंगे कि अब आपकी मानसिक अवस्था पहले से बेहतर होना शुरू होगी और स्पेशली आफ्टर 23 तारीख के बाद जब आपका लग्न लॉर्ड भाग्य स्थान में आता है, वहां से जो भी इतने समय की मेहनत है उसका रिजल्ट आपको मिलना शुरू होगा। तो इस महीने डेफिनेटली आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा और यहाँ मेहनत भी करनी पड़ेगी, मगर रिजल्ट बहुत पॉजिटिव रहेगा और आपको आफ्टर 14th भी आप एक महसूस कर पाएंगे कि आपके करियर में कुछ मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। आप कहीं चेंज करना चाहते हैं या कोई भी परिस्थिति में डिसीजन लेना चाहते हैं तो इस तरह की परिस्थितियां 14th से ही आपको बदलाव देखने की शुरुआत हो जाएगी। अब बात करते हैं आपके द्वितीय स्थान की। द्वितीय जो है आपके 7th हाउस में है, शनि के साथ है और ये एक ऐसी परिस्थिति है कि सेकंड लॉर्ड की जो पोजीशनिंग बनती है राहु के साथ बनती है। ये 18 दिन के लिए शुक्र राहु का एक कॉम्बिनेशन रहेगा। बहुत ज्यादा खर्चे की प्रवृत्ति से दूर रहना, फैमिली के अंदर मुझे लगता है बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर की तरफ आप जा सकते हैं। ये एक ऐसा है कि किसी का फॉर एग्जाम्पल कोई फंक्शन हो सकता है, किसी प्रकार का ऐसा एक्सपेंस जो फैमिली के लिए आप करते हैं, आपकी लाइफ पार्टनर के ऊपर कुछ एक्सपेंस कर सकते हैं। मगर कोई भी झगड़े विवाद की परिस्थिति हो तो शुरू के 18 दिन के अंदर किसी भी विवाद से आपको दूर रहना है। आपके फैमिली और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में ऐसा कोई उतार चढ़ाव की परिस्थिति हो सकती है, तो वहां आप शांति रखिएगा। इस महीने बहुत ज्यादा इस तरह की प्रवृत्ति में आप, मुझे लगता है जितना दूर रहते हैं उतना अच्छा है। अपनी वाणी पे संयम रखिए। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि अगर कोई भी प्रकार का कॉस्मेटिक्स का काम है या कोई ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं या फैमिली बिजनेस है तो उसमें आपको डेफिनेटली लाभ मिलेंगे। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीय जो है वो आपके लाभ स्थान में है। तो ऐसी परिस्थिति में जो भी आप कार्य करते हैं, स्पेशली जो मेडिसिन में है, जो आईटी क्षेत्र में है, उन लोगों को काफी इस महीने में काफी पॉजिटिविटी महसूस होगी। देखिए, एक चीज डेफिनेटली कहूंगी, यहाँ ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में थोड़ा सा उतार चढ़ाव, थोड़े से मूड स्विंग्स, इस तरह की परिस्थितियां क्रिएट होती है, तो उसमें आप बहुत शांति रखिए।
कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं ये महीने में आप तैयारी कर सकते हैं। बहुत बेस्ट रहेगा कि आप लोगों से कांटेक्ट करें, आप अपने काम को लोगों के बीच में रखें, कम्युनिकेट करें। एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, इन चीजों में काफी अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। देखिए, ये महीना एक प्रिपरेशन का है, ये महीना तैयारी का है, क्योंकि इसके बाद आपके लिए बहुत बेहतरीन अवस्था बनने वाली है। जो भी चेंजेस हैं, जो भी बदलाव हैं, आप जैसे कोई जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो इस महीने आप जो भी इंटरव्यूज देते हैं ये आपका एक तैयारी है, उस तरफ आप आगे बढ़ेंगे। और मुझे लगता है कि आफ्टर 14th आपके करियर के अंदर बहुत पॉजिटिव मोमेंट आप देख पाएंगे, मगर उससे कनेक्टेड आपको लोगों से कांटेक्ट करना होगा और ये समय में आप वो चीजों के तरफ आगे बढ़ सकते हैं। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। देखिए, चतुर्थेश गुरु पहले भाग्य स्थान में थे, अब वो 14 के बाद आपके 10th हाउस में आएंगे। देखिए, जो भी टीचिंग क्षेत्र के लोग हैं, जो बहुत ज्ञान संबंधित काम करते हैं, जो कोई भी चीज सिखाने का काम करते हैं, जो कम्युनिकेशन में है, कोई भी कंसल्टिंग रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। अगर आप कोई भी प्रकार की प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि 14 के बाद की परिस्थितियां बहुत बेहतर है, हर तरह से बेहतर है। अब आपके घर के कंस्ट्रक्शन या घर लेना या कोई भी प्रकार का जमीन खरीदना चाहते हैं तो 14 के बाद की परिस्थिति, क्योंकि गुरु का दृष्टि संबंध आपके चतुर्थ भाव से जुड़ता है, आपके लिए बहुत बेहतरीन अवस्था लेकर आते हैं। ये स्वग्रही, मतलब अपने घर को देखते हैं, गुरु अपने खुद के घर को देख रहे हैं, तो प्रॉपर्टी संबंधित हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा, और स्पेशली अगर माता के साथ संबंध कहीं पे भी खराब हुए हैं तो यहाँ पर अब 14 के बाद आपके संबंध बेहतर बनेंगे। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचमेश जो है वो आपके सप्तम भाव में है। यहाँ डेफिनेटली कहूंगी कि पंचमेश की अवस्था आपके सेकंड लॉर्ड के साथ है और आपके भाग्य स्थान के लॉर्ड के साथ है, तो कोई भी रिलेशनशिप आपकी लाइफ में बहुत हावी हो सकता है, इस तरह की परिस्थितियां देखी गई है। जो भी डिजाइनिंग क्षेत्र में, आईटी क्षेत्र में, या स्पेशली कहा जाए कोई कंस्ट्रक्शन या इंटीरियर डिजाइनिंग का कोई भी कोर्स कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अवस्था है। स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मंगल का दृष्टि संबंध भी है, स्पेशली मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए, स्पोर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी अवस्था रहेगी। यहाँ आपका जो फोकस कहा जाए 18th के बाद, मुझे लगता है कि जो भी स्टूडेंट है उनके लाइफ में चीजें बहुत क्लियर होती चली जाएंगी। उनको कौन सी जगह पर कोई भी एग्जामिनेशन है या कहीं पर एडमिशन लेना है, इस तरह की क्लैरिटी होती चली जाएगी। तो आई थिंक ये महीना कन्या लग्न वालों के लिए 14th के बाद ही बहुत अच्छी अवस्था बनती है। शुरू के 14 दिन तक हो सकता है कि कहीं मेहनत करनी पड़े, आपको अप्रोच करना पड़े चीजों को लेकर, या स्टूडेंट्स को भी मेहनत करनी पड़े, मगर रिजल्ट्स आपके पॉजिटिव आएंगे। 14 के बाद परिस्थितियां बहुत बदल रही है। जो भी शेयर मार्केट से संबंधित काम करते हैं, मुझे लगता है कि उसमें ग्रेजुअल लेवल तक आपको सफलता मिलेगी। यहाँ कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की। सिक्स्थ लॉर्ड जो है वो आपके 7th हाउस में है। अब छठे घर में राहु आते हैं, तो 18th के बाद डेफिनेटली राहु जब यहाँ पर आते हैं तो जिसके भी हेल्थ इश्यूज है या कोई भी प्रकार का स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां चल रही है, तो वहां आपको सही ट्रीटमेंट भी प्राप्त होगा, शत्रु यहाँ पर हावी नहीं हो पाएंगे। डेफिनेटली जिनको भी लीवर संबंधित समस्या है, जिनके भी स्टमक इश्यूज चल रहे हैं, तो उनको यहाँ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। जो शनि आपके 6th लॉर्ड बनकर 7th हाउस में है, तो यहाँ अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेकर भी आपको थोड़ा सा फोकस्ड रहना होगा। राहु यहाँ पर आने पर एक ही चीज कहूंगी कि बहुत बड़े लोन की तरफ जाते हैं तो सोच समझ के जाइएगा, कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं। बिजनेस में बहुत बड़े लोन को उठाने से सोच समझ के उठाना चाहिए, बहुत बड़े रिस्क नहीं लेने चाहिए, छोटे छोटे रिस्क लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। 7th हाउस की बात करते हैं। 7th लॉर्ड जो है वो दशम भाव में है। अब गुरु की अवस्था पूरी परिवर्तित हो चुकी है। 14th के बाद आपके भाग्य स्थान से आपके कर्म स्थान में गुरु जुड़ेंगे और कर्म को मजबूत बनाते हैं।
यहाँ शनि और शुक्र का एक कॉम्बिनेशन रहेगा। बिजनेस के लिए समय बहुत अच्छा है, जॉब के लिए, करियर के लिए। 14 के बाद जो भी जॉबलेस लोग हैं उनको जॉब मिलने की शुरुआत होती है, और 23 के बाद उनका काम और भी बेहतर होगा। आपके क्लैरिटी हो जाएगी कि आपके जीवन में अब आगे क्या करना है आपको। यहाँ शुक्र शनि एक तरह से डेफिनेटली कहूंगी कि फैमिली बिजनेस के अंदर आपको सफलता मिलती है। यहाँ एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि इनिशियल 18 दिन शनि राहु का कॉम्बिनेशन रहेगा, तो वहां थोड़ा गृहस्थ जीवन के अंदर या कोई लव रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो वहां पर उतार चढ़ाव आप देख पाएंगे। तो यहाँ आप शांति रखिएगा। अगर कोई पार्टनरशिप का बिजनेस भी करना चाहते हैं तो 18 के बाद कीजिएगा। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टमेश जो है 11th हाउस में है, अष्टम भाव में सूर्य है 15 तारीख तक। सूर्य यहाँ से निकल जाएंगे 15 तारीख के बाद। देखिए ये समय ऐसा है कि अगर कोई भी रिसर्च बेस्ड एजुकेशन के लिए आप विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए शुरू के 15 दिन इस तरह के प्रोसेस के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। सूर्य यहाँ पर होते हैं तो थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि कंफ्यूजन रहता है व्यक्ति में, अनिद्रा की समस्या, चिंता, परेशानी रहती है। लग्न लॉर्ड बनकर अष्टम भाव में जाने पर माइग्रेन से संबंधित समस्या और स्वास्थ्य थोड़ा सा उतार चढ़ाव के अंदर हो सकता है। यहाँ पर स्पेशली खाने पीने को लेकर आप बहुत ज्यादा प्रॉपर रहिएगा, क्योंकि यहाँ फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम्स भी देखी गई है। यहाँ एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि जो भी मेडिसिन से कनेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, रिसर्च का काम करते हैं, उनके लिए एक बेहतर परिस्थिति है। इन लॉस के साथ रिलेशनशिप में थोड़ा सा आपको शांति बना के रखनी चाहिए। नवम भाव की बात करते हैं। नवम भाव का स्वामी आपके सप्तम भाव में है, और यहाँ गुरु रहेंगे 14 तक। सूर्य और बुध का यहाँ कॉम्बिनेशन बनता है। देखिए 15 तारीख के बाद सूर्य यहाँ पर आएंगे, ये आपके हायर एजुकेशन और जो भी स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं उनके लिए एक्सीलेंट योग बनता है। फादर से काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। पति पत्नी मिलकर कोई काम करना चाहते हैं वो भी एक बहुत अच्छी अवस्था दिखा रहा है। यहाँ बिजनेस कोई नया इनिशिएटिव 14 के बाद आप ले सकते हैं, और बहुत अच्छे योग है कि जहां अगर आप कोई फैमिली बिजनेस को भी पकड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं तो वहां पर भी बहुत अच्छी सफलता और भाग्य का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। मास्टर लेवल एजुकेशन के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। अगर स्थान परिवर्तन करके भी आप कहीं पर पढ़ाई करना चाहते हैं तो भी ये समय आपके लिए फायदेकारक है। 10th हाउस की बात करते हैं। देखिए 10th लॉर्ड पहले तो अष्टम में और फिर नवम भाव में। दशम भाव के अंदर गुरु आते 14 के बाद। करियर से संबंधित क्लैरिटी होगी। अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें कोई एक्सपांशन करना चाहते हैं, कोई टीचिंग क्षेत्र में या कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आप अगर प्रमोशन के लिए रुके हुए हैं, या आपको लग रहा है कि अब कहीं पर मुझे कोई काम मेरा आगे बढ़े, तो 14 के बाद ये पॉसिबिलिटी स्टार्ट होती है। देखिए आपकी दशा अंतरदशा बर्थ चार्ट की बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर अभी कहे जो पॉइंट पे बताई जाए बात, तो 23 तारीख के बाद आपका लग्न लॉर्ड नवम भाव में आता है, तो वहां से आपकी काम बहुत फास्ट होगा। तो इस महीने जो भी जॉबलेस लोग हैं मेहनत कीजिए। मुझे लगता है कि 14 के बाद आपको पॉसिबिलिटीज दिखेगी, पॉजिटिविटी मिलेगी, और 23 के बाद आपका काम डेफिनेटली बनेगा, और एक करियर के अंदर आपको एक पॉजिटिविटी नजर आएगी। 11th हाउस की बात करते हैं। देखिए 11th हाउस में मंगल है, नीचस्थ है। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में थोड़ा सा विवादित अवस्था है, कुछ नाराजगी हो सकती है। यहाँ डेफिनेटली कहूंगी कि आपके कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आपका काम बनता हुआ नजर आता है। संतान संबंधित कोई भी समस्याएं हैं उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। मंगल जो आपका अष्टमेश बनकर भी बैठा है, तो कुछ अनएक्सपेक्टेड लाभ भी आपको कॉन्टैक्ट्स के थ्रू डेफिनेटली मिलेंगे। आप पब्लिकली जो बोलते हैं उसके ऊपर थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। आप कहीं पर भी जैसे कम्युनिकेशन करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, वहां पर थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहना चाहिए। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th हाउस में अब केतु आते हैं 18 के बाद। देखिए केतु यहाँ पर जो 12th हाउस के अंदर कहीं ना कहीं आप
जॉब में परिवर्तन, स्थान में परिवर्तन, इस तरह की संभावनाएं ढूंढेंगे। और इस समय के अंदर जो इनिशियल पार्ट पर जो लग्न में केतु है, तो केतु लग्न में होता है तो कभी कभी डायरेक्शन लेस हो जाता है व्यक्ति। तो अब आपको यहाँ पर डायरेक्शन प्राप्त होगा। इस समय में आप काफी चीजों को सोचेंगे, कंफ्यूजन रहेगा 23 तक, यानी 23 मई तक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट उसके बाद आपको क्लैरिटी पता चल जाएगी और एक मार्ग मिलेगा आपको कि कहाँ क्या करना है आपको। कोर्ट कचहरी के मैटर में एक तरह से देखा जाए कि 18 मई के बाद आपको काफी पॉजिटिविटी रहेगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप चीजों को रिजॉल्व कर पाएंगे और इस समय के अंदर आपको सफलता मिलेगी। जो भी विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए 15 तारीख के बाद का समय बहुत अच्छा है। स्पेशली वो स्टूडेंट्स, मतलब जो प्रिपेयर कर रहे हैं, शायद इनिशियल 15 दिन आप प्रिपेयर कर सकते हैं, मगर आपके जाने का प्रोसेस जो आगे बढ़ता है वो 15 के बाद बढ़ता है। तो सूर्य की ये पोजीशनिंग आपके भाग्य को बढ़ोतरी देती है। थोड़ा सा आपके एजुकेशन के पीछे एक्सपेंस बढ़ सकता है, इस तरह की परिस्थितियां डेफिनेटली होंगी। तो इस महीने लग्न लॉर्ड की परिस्थिति एक तरह से देखा जाए तो बहुत पॉजिटिव नहीं है, मगर ये महीना मेहनत का है और 14 के बाद आपको अपने भाग्य के अंदर बढ़ोतरी दिखेगी। कर्म बहुत जागृत होगा, एक तरह से आप कर्म को मजबूत बना पाएंगे। और जैसे ही आपका लग्न लॉर्ड भाग्य स्थान में आता है 23 के बाद, वहां आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू होंगे। तो इस महीने मिले जुले परिणाम रहेंगे, मगर आपके लिए एक बहुत अच्छा समय कहूंगी, प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा समय कहूंगी, फैमिली के अंदर बहुत अच्छा समय है और फैमिली में अगर कोई भी मैटर है तो उसको आप रिजॉल्व कर पाएंगे। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।